चरण कोटि प्रणाम। सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे परम गुरु दाता। प्रेमियों, गुरु महाराज की दया कृपा से सब लोग एकत्र होते हैं और उनकी दया लेते हैं। ये मानव जीवन को कुछ करने के लिए मिला, लेकिन हम इस संसार में आके सब कुछ भूल गए। हमने उस परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, तुम मुझे इस माँ के कुंभी नरक से मुझको निकाल दे, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो सब कुछ भूल गया। तो प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा, वो पिता, वो हमसे नाराज है। वो कहता है 24 घंटे का वादा करके और तुमने 1 घंटे का भी समय नहीं दिया, तो बताइए वो नाराज होगा कि खुश होगा? तो प्रेमियों, हमको तुमको अपने मालिक के लिए थोड़ा सा 24 घंटे में 1 घंटा ही निकाल लो कि हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए। थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए। थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। तू हर समय पाप कमाने की तैयारी करता है कि झूठ का सहारा लेता है, बेईमानी का सहारा लेता है और उस परमात्मा से जो वादा किया वो वादा खिलाफी करता है। तो प्रेमियों, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो गुरु के आदेशानुसार कर रहे हैं, और संसार वाले जो कार्य कर रहे हैं वो अपने मर्जी के मन के गुलाम हैं। वो कहते मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। लेकिन कहा गया कि मन की मति मान के पछताओगे और गुरु की नजर से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। कहा भी गया, कवि साहब ने कहा है कि मन जो थारे कहे चलो तो सीधे नरक ले जाइए। जो मन की चाल से चलेगा वो सीधे नरक का टिकट कटाएगा। तो प्रेमियों, हमें अपने मन का काम नहीं करना है, हम अपने गुरु के मन का काम करेंगे, तब हमसे गुरु रीझ जाएगा। कहा गया कि सतगुरु हमसे रीझ कर और एक कहा प्रसंग और वर्षा बादल प्रेम का तो भीग गया सब। जब सतगुरु हमसे रीझ जाएंगे तो अपने प्रेम में हमको डुबो लेंगे। ऐसी बरसात हो जाएगी प्रेम की कि हम उसी में सराबोर हो जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान हमको थोड़े दिन के लिए मिला। लोग सोचते अरे मेरे पास बहुत दौलत है, धन है, तो मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। लेकिन ये विधान उसके दरबार में नहीं है। चाहे जितनी दौलत हो, चाहे जितना खजाना हो, लेकिन जाना सबको पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको वहां जाने की तैयारी करना है। तैयारी कैसे होगी? कोई जगह संत सतगुरु से मिल जाओ, वो तुमको रास्ता दे देंगे। तो गुरु भक्ति उससे जब करोगे तो वो तुम्हारी तैयारी हुई। अगर तुमने गुरु भक्ति नहीं की, सतगुरु नहीं बनाया और तुमको यमदूत लेने आए, तो तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है। तुमको इतना मारेंगे, इतना घसीटेंगे
कि तुम्हारे शरीर को चकनाचूर कर देंगे और तुम चिल्लाओगे, आवाज लगाओगे, लेकिन कोई वहां तुम्हारी पुकार को सुनने वाला नहीं हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कहा गया कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ए नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। और लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। और लोगों संत शरण में, तो बात एक यही बात उठा के बोलो। आएगा। तो प्रेमियों, जब आज संत माइक की देखा शरण है। में आ जाएंगे तब हमारा काम बनेगा। देखो, जब गुरु के शरण में आ जाते हैं उस्ताद ले रही तो गुरु हमको रास्ता देता है कि तुमको कैसे मार्ग पे चलना है, तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमको सब गुरु बताते हैं। लेकिन जो गुरु की शरण में नहीं आते हैं, उनको अच्छे की और बुरे की कोई पहचान ही नहीं होती। एक बार क्या हुआ, एक धर्मदास जी थे, तो उनके घर में भोजन बन रहा, अब उसमें लकड़ी में दीमक लगी हुई थी और चूल्हे में लकड़ी जल रही, तो दीमक भी उसके संग जली जा रही। तब तक दरवाजे पे कबीर साहब भिक्षा मांगने के लिए आ गए और कबीर साहब जैसे गेट पे आए तो उनको तो त्रिकालदर्शी थे, उनको दिख गया कि इनके चूल्हे में दीमक जल रही है। तो जैसे वो भिक्षा लेके आई धर्मदास की पत्नी, तो कहने लगे, अरे तुम बहुत बड़ी दोषिन हो। तो कहने लगे, क्यों? मैं इतने बड़े घर की राजघराने की हूँ, मुझको दोषी ठहरा रहा है, मैंने क्या दोष कर दिया? बोले, तुम्हारे चूल्हे में जो लकड़ी जल रही है उसमें जाके देखो, जाके इतनी दीमक जल रही। जब वहां गई, जाके देखा तो वाकई में उसमें दीमक ही दीमक लगी थी और सब जल रही थी। तो क्या बोले? बोले, तुम्हारे घर भिक्षा लेने का धर्म नहीं है, पानी पीने का धर्म नहीं है, यहाँ तक कि खड़े होने का भी धर्म नहीं है। आप बताइए, जिनके घरों में अंडा मांस बनता है उनके घरों को देखिए जाके, उनके घर से भी सामने से भी गुजर गए तब भी पाप के दोषी बन जाओगे। अब वो तो अज्ञानता में, अनजाने में जल रही थी, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो प्रेमियों ने बड़ी नाराज हो गई और अपने पति से जगा के कहा कि एक मांगने वाला बाबा आया था और मुझको उल्टी सीधी बात सुना के गया कि तुम्हारा घर तो पानी पीने योग्य नहीं है, तुम्हारे घर में दीमक जल रही है। तो प्रेमियों, जब धर्मदास जी उठे तो उनको पता पड़ गया, बोले कोई पहुंचे हुए बाबा थे, मेरे चूल्हे में दीमक जल रही और उनको कैसे पता हो गया? तो प्रेमियों, ये लोग भगे पीछे, तब तक वो जाने कहां चले गए। अब ये कहने लगी, अब कहां मिलेंगे, कहां ढूंढे इनको? तो उनकी पत्नी ने कहा, ऐसा करो, एक भंडारा कर दो, और भंडारे में तो बाबा लोग वैसे ही आ जाते हैं। अब प्रेमी ये बड़ा सा भंडारा करा गया, लेकिन वो कबीर साहब नहीं आए। तो बोले, दोबारा भंडारा करो तो आएंगे। जब दोबारा भंडारा किया गया तब भी नहीं आए। तो प्रेमियों, इनके जाने कितने जहाज थे, वो सब डूब गए। अब ये तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। अब कहने लगे कि मैं तो उनको ढूंढ के रहूंगा, चाहे कहीं भी मिले, अगर वो नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब प्रेमियों, इधर जहाज डूब गए, उसका शोक, और उधर वो मिले नहीं। दो बातें उनके दिमाग में घर कर दी। अब कहने लगे कि चलो वहां आप तो डूब के मरते हैं। तो प्रेमियों, जैसे वहां ऊपर चढ़ के कूदने जा रहे थे
वैसे ही कबीर साहब वहीं टहल रहे थे। बोले बच्चा क्या कर रहे हो, डूबने क्यों जा रहे हो, क्या हो गया है? तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये वही है, इन्होंने आवाज लगाई थी, इनकी आवाज है, वो आवाज एक ही है। जब टोपी देखी तो वो टोपी भी एक सी निकली, तो जाके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया, मेरे सारे जहाज डूब गए, मैं घर से बिल्कुल बर्बाद हो गया, मैं अब क्या करूं, मुझकी मेरी गलती को माफ कर दो। तो प्रेमियों, जो संत महात्मा होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने अपने चरणों से उसको उठाया और कहने लगे कि भूल चूक तो होती रहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुमको माफ कर दिया। और प्रेमियों, जाके वो दोनों उनकी शरण में चले गए और उनके साथ ही चले गए और घर और द्वार को सब छोड़ दिया। तो प्रेमियों, क्या होता है, ऐसे ही गुरु महाराज हमको तुमको बहुत बातें संकेत में बताते रहते हैं, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। हम कहते अरे वो तो सपना था, सपना नहीं, अगर गुरु महाराज को सपने में भी कह रहे हैं तो उसको हकीकत मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी तरह से अपने भक्तों को कुछ जताना चाहता है। तो प्रेमी भाई बहनों, धर्मदास इतने बड़े थे और फिर भी जाके संत और सतगुरु की शरण में चले गए, तो हमारी तुम्हारी तो कोई औकात नहीं, लेकिन उनपे ऐसी दया परमात्मा की हुई, तभी तो उनने घर और द्वार सब कुछ छोड़ दिया। हमसे तुमसे कोई कहे कि एक टाइम के लिए तुम बाहर निकल जाओ, अपने घर द्वार को छोड़ दो, तो प्रेमियों हम एक पहर को भी अपना घर द्वार नहीं छोड़ सकते। बताइए, तो कहा गया कि जितनी प्रीत कुटुंब से और उतनी गुरु से होए, तो कह कबीर दास की बाँ न पकड़े खोए। हमारा मन परमात्मा के चरणों में है ही नहीं, हमारा मन तो दुनिया में फिर रहा है। जैसे कुम्हार होता है तो जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो चाक उसकी जो होती है वो चलती रहती, घूमती रहती है और उसे तमाम तरह के बर्तन बना देता है। ऐसे प्रेमियों, हमारा मन है, हमारे अंदर तमाम संकल्प विकल्प उठाता रहता है, हमको ले जाके और गंदगी में पटक देता है। अगर हमको सतगुरु का सहारा ना हो तो मुझको ले जाके गंदगियों में पटक देता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा जीवन जो है बड़े भाग्य से हमको मनुष्य तन मिला है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मनुष्य मरने के बाद फिर मनुष्य बन जाएगा, और गुरु महाराज ने कहा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि करोड़ों जन्म भटकने के बाद तुमको मनुष्य जीवन मिला। और बाकी अगर तुमने कोई ऐसे गंदे काम, गलत काम किए, ऐसा कोई व्यवचार किया, दुराचार किया, हिंसा करी, पापाचार किया, तो कुदरत रूपी माँ तुमको ले जाके ऐसी जगह पटकेगी कि दोबारा तुमको मनुष्य जन्म बनने के अधिकार ही नहीं बचोगे। तुमको नरकों में और 84 में ले जाके पटक देगी। जैसे ये कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये बेचारे जानवर हैं, अब इनसे कोई दुख सुख पूछता है। आज हम अपने मन में विचार कर रहे कि लोग, संसार के मनुष्य जब दुखी होते तो रोने लगते हैं, जब परेशान होते तो अपनी दर्द किसी को बताने लगते हैं, लेकिन ये जीव जो हैं ये अपनी कथा किसको बताते हैं, किसको बताते हैं कि कौन कथा सुनने वाला है। तो प्रेमियों, ऐसे ही हम मुसीबत में पड़े थे, परमात्मा ने दया कृपा करी तो हमको मनुष्य बना दिया। अब हम मनुष्य बन के बहुत बड़े अहंकारी बन गए। सबसे ज्यादा अहंकारी है तो मनुष्य, और सबसे ज्यादा संग्रह करता है मनुष्य करता है, कोई और नहीं करता है। चिड़िया होती है तो सुबह सुबह जल्दी प्रथम पहर में उड़कर चली जाती है और जाके वहां से अपने बच्चों के लिए चुन्ना ले आती है और खुद चुप के आती है और बच्चों को भी आके खिला देती है। उसके पास न कोई थैला है, न कोई बक्सा है जो वहां से भर के ले आए, वो अपनी चोंच में 2 दाने ले आती है। लेकिन हम मनुष्य, हमारे पास चाहे जितना कुछ हो फिर भी हमको कमी लगी थी, हमारा कभी पेट भरता ही नहीं है। तो प्रेमियों, जितना कहते नहीं है अग्नि, जितनी घी डालोगे नागिनी में उतनी अग्नि जलेगी। ऐसे प्रेमियों, हमारी आवश्यकताएं
तुम जितनी वो करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो हमको तुमको अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना है। हमको तो भगत बनना है, भक्त बनना है भगवान का। अगर ज्यादा आवश्यकताएं हुई तो हम भगवान के कभी भक्त बन ही नहीं सकते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग जो होते हैं इसमें हमको सबको तमाम बातों की जानकारी मिलती है। जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो वो क्या है, निगुरा है। और निगुरे के हाथ का कहते पानी भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर गुरु बनाना है तो गुरु भी सोच समझ के बनाना। हम नहीं कहते हमारे गुरु को गुरु बनाओ, लेकिन जो भी गुरु बनाओ उससे ये जरूर पूछ लेना कि तुम परमात्मा के दरबार में रोज हाजिरी लगाते हो कि नहीं लगाते हो। वो उस दरबार के बारे में कुछ जानता कि नहीं जानता है। ऐसे गुरु तो बहुत कम रहे। कहा गया कि कंठ का गुरु हट का और वेद का गुरु और जब वेद का गुरु मिले तब लगे ठिकाना ठोर। जब वेद का गुरु मिलेगा तभी ठिकाना ठोर मिलेगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको किसी भी गलत काम को नहीं करना है। गुरु महाराज ने कहा पाक साफ हो जाओ। अब सतयुग आना है और कलयुग जाना। अभी रचन ने बताया आपको। तो जब वो जाएगा तो जो पाक साफ लोग हैं, सुथरे लोग हैं, उनको ही बचाएगा और सबका कचुमन निकाल देगा। सबका कि जितने पापी दुराचारी दुनिया में हैं उनका नामों निशान भी मिट जाएगा। जितने पापी दुराचारी हैं ना, तो ये चाहे जहां जाके दिख जाए कुदरत इनको बीन बीन के मारेगी। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, तुम संत और महात्माओं की जहाँ आवाज लग रही है उन आवाज को सुन लो। सुबह सुबह आवाज लगाने जाते हैं तो गेट को खोल लो, उनके दर्शन कर लो। उनके दर्शन मार्ग से तुमको लाभ मिल जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, काल का डंका बज रहा है कि बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कोई बचने वाला नहीं है और बचेगा वही जो गुरु से लौट आएगा। जो गुरु की शरण में आ जाएगा वही बचेगा। एक छोटी सी कहानी है, हम आपको सुनाते। सुबह हमने सुनाई थी लेकिन सब लोग नहीं थे। एक बार क्या हुआ, एक बकरी थी तो बकरी ने 2 बच्चे दिए। अब बकरी को पता चला कि यहाँ शेर भी रहता है तो वो तो उसका शिकार है। तो बकरी कहने लगी हम तो हाथ जोड़ के कह आएंगे, वो तो जंगल का राजा है और राजा तो सबको माफ कर देता है। तो बकरी वहां गई शेर के पास और शेर से कहने लगी कि शेर महाराज, हमने 2 बच्चों को जन्म दिया है और तीसरी मैं हूँ। मुझे मालूम है मैं तेरा शिकार हूँ पर मुझको खाना नहीं। तो शेर ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, बोले ठीक है। तो प्रेमी, वहां एक नदी थी तो उस नदी में सारे जीव जंतु पानी पीते थे। तो ये बकरी भी जाती थी, शेर भी जाता था और इनका तो बैर है, ये तो एक दूसरे को देख के घुर्राते हैं। अब प्रेमियों क्या हुआ, बकरी अपने बच्चों से कहती थी कि वहां शेर रहता है, वो जिधर को पानी पीता उधर जाना नहीं तो वो मार के खा जाएगा तुमको। और एक बच्चा जो था वो समझदार था और दूसरा वाला था वो थोड़ा नटखट था। वो कहने लगा वहां हरी हरी घास लगी है, मैं तो घास खाऊंगा, कोई नहीं मुझको मारेगा, मैं तो बहुत दिन से रह रहा हूं। अब प्रेमियों, ये जो शेर था वो घात लगाए बैठा था और उसने देखा एक दिन ये बच्चा खेलता हुआ अपने भाई से बिछड़ गया, उधर चला गया। जैसे उधर गया शेर ने उसको पट मार के खा ली। खाया नहीं, मार डाला। अब जब मर गया तो कहने लगा मैं बकरी को बताया हूं कि तुम्हारा बच्चा इधर आ गया था इसलिए मैंने मार दिया, मुझे कोई गलती नहीं की। अब भैया वो बताने गया वहां। अब बकरी तो बेचारी बैठी रो रही क्योंकि बच्चा मर गया। जिसका भी बच्चा मरेगा वो तो रोएगा ही। अब रो रही। शेर जब गया तो देख के उतर गई कहीं और ये बच्चा को नहीं खा जाए। तो हाथ जोड़ के बोली कि अब क्या बाकी रह गया। तो बोले तुम्हारे बच्चे को हमने मार तो दिया है लेकिन हम दोषी नहीं है। उधर एक लोमड़ी आ गई थी तो
दिया तुम तब तक इसको देखे रहना डेड बॉडी को, अभी मैं लौट के आता हूँ। अब लोमड़ी का मन ललचा रहा, शिकार आगे बढ़ा तो लोमड़ी ने कहा कि जो छोटी छोटी चीज थी सोची तब तक खा लो, तब तक वो लौटेंगे। तो उसके दोनों कान खा गई। आज जब वो आया वहां से तो कहने लगा वो उसके कान कहाँ गए? तो बोले कान तो थे ही नहीं इसके। तो बोले कान नहीं थे? बोले हाँ। तो बोले पूछ के आते कान नहीं थे। तो भैया लोमड़ी अब तो डर गई। जब वो पूछने गया तो कहने लगी कान नहीं थे उसके। तो बोले तुम लोमड़ी से बोला से तुम्हारी बात सही निकली, कान नहीं थे नहीं तो आप तुमको भी मार डालते। तो प्रेमियों क्या हुआ, लोमड़ी ने कहा कि इनको कैसे पता पड़ गया बकरी को कि लोमड़ी ने खा ली और झूठ बोल गई। तो लोमड़ी ने शेर से कहा थोड़ी देर रुक जाओ, हमने बकरी से बात करी। अब वो बकरी के पास गई, बोली ये बताओ कि तुम्हारा बच्चा तुमने लालन पालन किया और तुम्हें यही नहीं पता कि उसके कान थे कि नहीं थे? बोले नहीं थे। बोले क्यों? बोले जो कान नकली लगे थे उसके वो ऐसे हाड़ मांस के बने थे, खाल लटक रही थी, कान नहीं थे। अगर कान होते तो आज वो मारा नहीं जाता। अगर वो सुन लेता मेरी बात को तो शेर आज उसको खाता नहीं, इसलिए उसके कान नहीं थे। तो प्रेमियों ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हमारे भी कान नहीं है। हम लोग अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और काल का डंका बज रहा है और वो काल आएगा और कहेगा तुमने संत महात्मा की बात सुनी क्या? तुम कहोगे हमने सुनी नहीं, इस कान निकाल दी। तो वही बकरी के बच्चे वाला हाल हो जाएगा, वो शेर आके मार के खा जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेम से जय गुरुदेव बोलवा बोलिए प्रेम से। हमको भी वो नकली कान बना के इसमें नहीं बैठना है, असली कान लगा के बैठना है। कान से सुनो और उसको बुनो और बुनने से तुम्हारी और हमारी कीमत बढ़ जाएगी। तो प्रेमियों जब बताइए बकरी का ये हाल हो सकता है, शेर मार सकता है, तो वो कान भी तो हमको हाथ लगाए बैठा हुआ है, मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तभी तो गुरु महाराज आ गए बीच में और गुरु महाराज ने कहा कि मेरी बात को मान लो, मेरी अपील को मान लो, मेरी प्रार्थना को मान लो, तो मैं तुमको काल के हवाले नहीं होने दूंगा, तो मैं तुमको बचा लूंगा। बोले प्रेम से। तो प्रेमियों गुरु महाराज हमको बचाने के लिए आए। गुरु महाराज हमारा हित चाह रहे हैं। संसार में सारे रिश्ते झूठे, सारे रिश्ते झूठे। दुनिया वालों से तुम प्रेम लगाते हो और दुनिया झूठी मतलब की है। अगर उसका मतलब हल नहीं हुआ तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है ना, इस तरह से फेंक दिए जाओगे। तुम्हारा कोई अपना यहाँ ना कोई की बहन है, ना कोई का भाई है, ना किसी की माँ है, ना किसी का पिता है। तमाम रिश्ते झूठे हो गए संसार में। लेकिन एक रिश्ता किसका सच्चा है? परमात्मा का रिश्ता सच्चा है, गुरु का रिश्ता सच्चा है। तुम्हारा चाहे दुनिया अहित सोचे, तुम्हारा गुरु तुम्हारा कभी अहित नहीं सोच सकता है। और तुमको दुनिया वाले चाहे जितना खराब कहे, अगर तुम संत की शरण में हो तो गुरु महाराज तुमको कभी बुरा नहीं कह सकते। तो प्रेमियों हम दुनिया वालों से प्रेम करते हैं कि दुनिया वालों से दिल को लगा कर, दुनिया वालों से दिल को लगा कर, अपने दिल से प्रभु को बुलाया, अपने दिल से प्रभु को बुलाया। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, टूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, टूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। जब आपको दुनिया समझ में आई तो मेरा दिल फूट फूट के रोने लगा कि मैंने इतना नाता जोड़ा, मैंने तो सोचा थे अपने हैं और आज अपनों ने ही मुझको धोखा दे दिया। तो प्रेमी भाई बहनों हमको तुमको दुनिया वालों से प्रेम ना करके अपने परमात्मा से प्रेम करना है, अपने मालिक से प्रेम करना है। नहीं तो पता है हमारा मरने का समय, जाने का समय नजदीक आ रहा है। हमारे नाते रिश्तेदार हमको दिखाने के लिए आ जाते
आए हैं। तो क्या कहा गया कि किसी दिन इधर बात हो थोड़ी, इधर में क्यों बात हो रही है? बात नहीं करो बात। ऐसी कौन सी है विशेष बात है भैया? बात नहीं करो, थोड़ा शांत हो जाओ। कि किसी दिन देख लेना की ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना की ऐसी नींद आएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया हमको जगाएगी। तो भैया हमको एक दिन ऐसी नींद आने वाली है, ये ऐसी गहरी नींद में सो जाएंगे और ये दुनिया वाले संसार वाले दिखाने के लिए आएंगे और हमको झटकोर के जगाएंगे। तो प्रेमियों, ये जो समय मिला है इसको बर्बाद मत